जरा इस नक्काशी को देखिए। पत्थर पर उकेरी गई ये कला हजारों कहानियां कहती है ना? ये राजस्थान के मंदिरों की वो शानदार वास्तुकला है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। पर एक सवाल मन में आता है, सदियों पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थीं, तब ऐसी कमाल की चीजें बनाई कैसे गईं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में एक सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे राजस्थान की मंदिर वास्तुकला के शुरुआती दौर में, जानेंगे गुर्जर प्रतिहार शैली के बारे में। फिर देखेंगे इसका स्वर्ण युग यानी मारू गुर्जर शैली। इसके बाद हम बात करेंगे जैन वास्तुकला के कुछ बेमिसाल नमूनों की, और आखिर में समझेंगे कि ये शानदार विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है शुरुआती मध्ययुगीन राजस्थान की, जब एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल ने जन्म लिया, गुर्जर प्रतिहार शैली। और कह सकते हैं कि यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर शानदार इमारतें बनने वाली थीं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 8वीं सदी में, जब प्रतिहार राजवंश का उदय हो रहा था, और देखते ही देखते 9वीं सदी तक तो ये स्टाइल पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया, और 10वीं सदी तक आते आते ये अपने पीक पर था, एकदम मैच्योर हो चुका था। मतलब इन 300 सालों ने आर्ट को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुर्जर प्रतिहार स्टाइल है क्या? देखिए, 8वीं से 11वीं सदी के बीच नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनाने का ये सबसे पॉपुलर तरीका था। इसकी दो खास पहचान थीं। एक तो इसमें बनी मूर्तियां एकदम जिंदा लगती थीं, और दूसरा इसके खास तरह के ऊंचे शिखर जो मंदिर को दूर से ही उसकी भव्यता का एहसास करा देते थे। और अगर इसके कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स देखने हों तो वो आज भी मौजूद हैं, जैसे कि जोधपुर के पास ओसिया के मंदिर, आभानेरी के मंदिर, सीकर का हर्षनाथ मंदिर और जगत का अंबिका माता मंदिर। ये सब हमें उस जमाने की कारीगरी का बेहतरीन नमूना दिखाते हैं। और अब देखिए इसे, ये है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ये गुर्जर प्रतिहार स्टाइल के बाद के दौर का, मतलब एक और भी डेवलप्ड फेज का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसकी नक्काशी इतनी डिटेल्ड और खूबसूरत है कि लोग इसे राजस्थान का खजुराहो तक कह देते हैं। सही मायनों में ये इस स्टाइल का पीक था। तो गुर्जर प्रतिहार स्टाइल ने एक जबरदस्त बेस तो तैयार कर दिया था, लेकिन कहानी का बेस्ट पार्ट, मतलब असली गोल्डन एज, तो अब शुरू होना था। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं मारू गुर्जर शैली के दौर में। 11वीं सदी शुरू होते होते आर्किटेक्चर ने एक नया मोड़ लिया। अब मंदिर और भी ज्यादा सजने लगे, कारीगरी और भी बारीक होने लगी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। ये असल में गुर्जर प्रतिहार स्टाइल का ही एक अपग्रेडेड और ज्यादा ग्रैंड वर्जन था, और इसी को नाम दिया गया मारू गुर्जर शैली। तो मारू गुर्जर स्टाइल की पहचान क्या थी? इसकी सबसे बड़ी पहचान थी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बारीक नक्काशी। पत्थर पर कारीगरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गहने तराश दिए हों। इसके अलावा बड़े बड़े हॉल यानी मंडप और आसमान को छूते हुए शिखर, ये सब स्टाइल की खासियत बन गए। इस स्टाइल में कई बहुत ही शानदार हिंदी मंदिर बने, जैसे उदयपुर के पास नागदा में सास बहू मंदिर है, मेवाड़ का मशहूर एकलिंगजी मंदिर कॉम्प्लेक्स, और चित्तौड़गढ़ के पास बाड़ोली के शिव मंदिर। ये सब मारू गुर्जर स्टाइल की शान को दिखाते हैं। लेकिन मारू गुर्जर स्टाइल अपने पीक पर, मतलब अपनी ऊंचाई के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा जैन मंदिरों के साथ। ये वो दौर था जब विश्वास और कला दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। हुआ ये कि उस जमाने में जो अमीर जैन व्यापारी और शासक थे, उन्होंने मंदिर बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल खोलकर पैसा लगाया। इस वजह से कारीगरों को भी अपनी कला दिखाने का, उसे और बेहतर बनाने का पूरा मौका मिला, और उसका नतीजा खैर वो तो हम आज भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये है माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर का नजारा। इसे देखकर क्या लगता है? ये पत्थर की कारीगरी नहीं, ये तो जैसे किसी ने संगमरमर में कविता लिख दी हो। सच में एक एक इंच पर इतनी बारीक नक्काशी है कि अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। देलवाड़ा में वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहला है विमल वसई मंदिर, जो 1031 ईस्वी में बना था। ये पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी को डेडिकेटेड है। और फिर इसके करीब 200 साल बाद 1230 ईस्वी में बना लूण वसई मंदिर, जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। तो देलवाड़ा तो कला का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन अभी एक और चमत्कार देखना बाकी है, एक ऐसा अजूबा जो आर्किटेक्चर की मिसाल है। चलिए अब रुख करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर का। 1444
बस ये नंबर याद रखिए, 1444। रणकपुर के मेन टेम्पल में इतने ही खंबे हैं, पिलर्स, और यही खंबे पूरे मंदिर के विशाल स्ट्रक्चर को संभाले हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। ये विशाल मंदिर 15वीं सदी में बना महाराणा कुंभा के राज में। लेकिन जो बात इसे सच में हैरतअंगेज बनाती है वो ये है कि इन 1444 खंभों में से कोई भी 2 खंबे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा सोचिए, हर एक पिलर पर अलग यूनिक डिजाइन तराशा गया है। तो क्या ये माना जाए कि मंदिर बनाने का ये गोल्डन एज बस यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कला खत्म नहीं हुई, इसने बस अपना रूप बदल दिया और इसकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। देखिए, जिन कारीगरों और शिल्पियों ने मंदिर बनाए, उनका हुनर कहीं गया नहीं। उनकी कला, उनकी समझ, वो जिंदा रही। और वही बारीकी, वही खूबसूरती और वही आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स हमें बाद में बने राजपूतों के किलों, उनके शानदार महलों और हवेलियों में भी साफ साफ दिखते हैं। मतलब ये विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होती गई। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, कला और इतिहास की ये जो जबरदस्त विरासत है, ये हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ राजाओं और जंग की कहानियां नहीं है। नहीं, ये इंसान की क्रिएटिविटी की कहानी है, ये विश्वास की ताकत की कहानी है, और ये उन हजारों अनजान कारीगरों के हुनर की कहानी है जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो वक्त को भी मात दे गया। इस पर सोचना तो बनता है।